नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जुलाई सन 2023। आज सूर्योदय सुबह 5:28 पर होगा, तो वहीं सूर्यास्त शाम 7:22 पर होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में फिर से एक्टिव हुआ मानसून। 9 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, गर्मी से मिलेगी राहत। हिसार में अग्निवीर भर्ती। दूसरे दिन सिरसा फतेहाबाद की भर्ती पूरी हुई। 5 जुलाई को जींद के युवाओं को मिलेगा मौका। हरियाणा में जेजेपी पर फिर से मंडराए संकट के बादल। सीएम खट्टर और चौधरी बीरेंद्र सिंह की गठबंधन पर हुई अहम मीटिंग। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से नई पहल की शुरुआत। अब उपभोक्ताओं को ईमेल के माध्यम से मिलेगा बिजली का बिल, नहीं लगना पड़ेगा लाइन में। हरियाणा बोर्ड ने डीएलएड 2023 की परीक्षा डेटशीट जारी की। परीक्षा 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगी। रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। एग्जाम पैटर्न में बदलाव का विरोध। बोले नए नियमों से अधिकतर छात्र फेल होंगे। फरीदाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द ही 40 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित। एसएससी-जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 अपडेट। पीईटी पीएसटी 17 जुलाई को तीनों फेज में परफॉर्मेंस बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। हरियाणा में आईटीआई एडमिशन की सेकंड काउंसलिंग लिस्ट 7 जुलाई को होगी जारी। ट्रेड बदलने वालों के लिए खुला पोर्टल। 13,000 सीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट होगा रिवाइज। हरियाणा एसएससी ने सुधारी परीक्षा परिणाम की खामियां। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का 262 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। एयरपोर्ट जैसी मिलेंगी सुविधाएं। पुराने भवनों को तोड़ने का काम हुआ प्रारंभ। अजीत अगरकर इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर बने। स्टिंग ऑपरेशन के कारण हटे चेतन शर्मा की जगह ली। 5 महीने से खाली पड़ा था पद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने राज्य के 9 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। रोहतक, सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, जुलाना, इसराना, सफीदो, जींद, पानीपत में मौसम अचानक करवट लेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सूबे के सभी जिलों में मौसम बदलने की संभावना व्यक्त कर दी है। वहीं 5 से लेकर 7 जुलाई के दौरान राज्य भर के अधिकांश स्थानों में गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर हरियाणा पुलिस की डीएसपी गीता फोगाट एक बार फिर से कुश्ती की मैट पर वापसी करने जा रही है। 3.5 साल के बेटे की मां 34 वर्षीय गीता फोगाट पेरिस ओलंपिक में दावेदारी के लिए खुद को तैयार कर रही है। गीता इसी महीने होने वाले अखिल भारतीय पुलिस गेम्स से कुश्ती मैट पर वापसी करेंगी। उनकी कोशिश कनाडा में होने वाली विश्व पुलिस खेल प्रतियोगिता में शिरकत करने की भी होगी। गीता राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। उन्होंने साल 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। गीता ने कहा कि वह 62 या फिर 57 किलो वर्ग भार में उतर सकती है। हरियाणा में अब 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। रात के समय बंद करने का उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की हुई महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया है। दुष्यंत चौटाला से हाल ही में प्रदेश भर के रेस्टोरेंट यूनियन के पदाधिकारी मिले थे और मांग की थी कि राज्य सरकार द्वारा उनको अपने रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी जाए, ताकि लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार खाने का सामान मिल सके। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि रेस्टोरेंट एवं आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में राज्य के जो भी रेस्टोरेंट मालिक अपने रेस्टोरेंट को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं वे खुले रख सकते हैं। उनको बंद करने के लिए कोई भी दबाव नहीं दे सकता। वहीं डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट के मालिक को लगता है कि कोई उनको बेवजह तंग कर रहा है तो वे अपनी शिकायत एमएसएमई की मेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट्स एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई अहम फैसलों पर अपनी मोहर लगा दी है। सीएम ने कैबिनेट के साथ चर्चा के बाद स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही केंद्र के द्वारा 7 जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने की घोषणा कर दी है। सीएम ने राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। मीटिंग के बाद मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 3 स्टेट पुलिस अवार्ड के लिए एसओपी को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता, गृह मंत्री उत्कर्ष अन्वेषण पदक और डीएसपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवार्ड के साथ साथ प्रमाण पत्र और संक्रोल प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 7 जातियां अहेरिया, अहेरी, हेरी, रायसिक, डेरी, थोरी, तूरी, जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया है, उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा। उन्होंने साथ ये भी बताया कि जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग यानी जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाणा कांग्रेस में पहली बार सरकार को घेरने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमा एक मंच पर एक साथ दिखाई दिया। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी इकट्ठे होकर चंडीगढ़ पहुंचे। खास बात यह रही कि एक ही गाड़ी में तीनों नेता सवार थे। इस गाड़ी को ड्राइव खुद सुरजेवाला ने किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों कांग्रेसी नेताओं ने एक स्वर में बीजेपी जेजेपी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की युवा विरोधी नीति के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इससे उनके परिवार पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही उनके
शादियां भी नहीं हो पा रही हैं। हरियाणा सरकार भी हमारे युवाओं के लिए अभिशाप साबित हो रही है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की देर रात सियासी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने संकेत दिए हैं कि यह मुलाकात सिर्फ गठबंधन पर चर्चा को लेकर हुई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए हैं, हम भी सलाह दे सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मान लेंगे तो ठीक है। उन्होंने कहा कि जो वोट पहले कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है। बाकी राजनीति में हालात बदलते रहते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि गठबंधन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन से 2 या 3 सीटें किसी को देनी पड़ जाएंगी। वहीं आज जेजेपी के पास ही वोट नहीं है तो वो दूसरों को क्या दिलाएंगे। मैं हमेशा जमीनी हकीकत की बात करता हूं। आज जेजेपी के पास कोई वोट नहीं है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट की डिग्री करने वाले युवाओं के लिए आर्ट टीचर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई 2023 को अपने रिव्यू फैसले में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा को मान्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने समकक्षता एफिडेविट दिया था, जिससे 667 नव चयनित कला शिक्षकों का रास्ता साफ हो गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स के 816 पदों के लिए जनवरी 2021 में लिखित परीक्षा ली थी। हरियाणा के रेवाड़ी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की गाइडलाइन के बावजूद कुछ ईंट भट्टों का संचालन बंद नहीं हुआ है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बजाय संचालक आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। NGT की तरफ से ईंट भट्टों को साल में सिर्फ 4 महीने चलाने की परमिशन दी हुई है। ये मियाद 30 जून को खत्म हो चुकी है। ऐसे में 1 जुलाई से रेवाड़ी जिले में अगर कोई ईंट भट्टा चालू पाया जाता है तो वह पूरी तरह से अवैध है। बता दें कि NCR में पड़ने वाले रेवाड़ी जिले में NGT की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए ईंट भट्टों को साल में 4 महीने ही संचालित रखने की छूट दी हुई है। इनका संचालन 1 मार्च से शुरू हुआ था, जिसकी मियाद 30 जून को खत्म हो गई है। खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अशोक रावत ने बताया कि जिले में अगर किसी भी जगह ईंट भट्टा चालू मिला तो संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के शिवालयों में सावन महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष तैयारियां की गई है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सावन पूरे 59 दिनों यानी 2 महीने का रहने वाला है। इसका बड़ा कारण सावन के महीने में अधिक मास का योग है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 3 साल में अधिक मास आता है, लेकिन इस बार श्रावण मास में 19 वर्षों के बाद इस वर्ष दुर्लभ संयोग बना है। इस बार सावन में 8 सोमवार और 9 मंगला गौरी व्रत मिले हैं। 4 जुलाई यानी मंगलवार कल से श्रावण मास का आरंभ होकर 31 अगस्त गुरुवार को समापन हो रहा है। श्रावण मास को भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना भी माना जाता है। ऐसे में शिव भक्त सावन महीने में सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ ही शिव भक्त कांवड़ी यात्रा में भी शामिल होते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। 19 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है जब सावन 1 नहीं बल्कि 2 महीने का रहने वाला है। भगवान शिव को सावन महीने में पूजा के दौरान धतूरा, बेलपत्र, कच्चा दूध, गंगाजल, मिठाई आदि व साथ में काले तिल और गुड़ आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह ने गठबंधन को लेकर एक बार फिर से जसपा को घेरा है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा की 10 में से 9 सीटें भाजपा ने लाखों वोटों से जीती हैं। केवल रोहतक सीट पर मार्जिन कम था। वहीं 2 लोकसभा सीटों की जीत का मार्जिन देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा। इसलिए गठबंधन का सवाल तो तब है कि जब आपको किसी से लाभ होगा। गठबंधन करने पर हरियाणा की सीटें 10 से 11 तो नहीं हो सकती और इसके तहत 2 से 3 सीटें किसी को देनी पड़े। जसपा के पास वोट ही नहीं है तो भाजपा को क्या दिलवाएंगे। बीरेंद्र सिंह के बयान पर दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता पार्टी लाइन से हटकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाता है तो यह उनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन मजबूत है और यह जारी रहेगा। बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भाजपा और जसपा गठबंधन को तोड़ने के पक्ष में है। वहीं उचाना सीट को लेकर दोनों के बीच बयानबाजी हो चुकी है। दोनों ही परिवार इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर यह भी आपको बताते चले कि अभी तक 5 बार दोनों ही परिवार चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने ताल ठोक चुके हैं, जिसमें से 3 बार बीरेंद्र सिंह का परिवार तो वहीं 2 बार चौटाला परिवार चुनाव जीत चुका है। मानसून पूरे देश में आ चुका है। अगले 4 दिन यूपी एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक अब तक देश में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। दिल्ली में खराब मौसम के कारण 3 फ्लाइट्स को दिल्ली एयरपोर्ट से डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। उधर बिहार में नेपाल से आने वाले पानी के चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं यूपी में झमाझम बारिश के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कुशीनगर दौरा रद्द कर दिया गया है। PM 7 जुलाई को यहाँ आने वाले थे। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा
रहेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ईस्ट राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं वेस्ट राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। वहीं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती नदियों में उफान तो है, लेकिन अभी खतरे के निशान से नीचे चल रही है। 1 से 2 दिन अगर लगातार बारिश हुई, जो कि संभावना भी है, तो एक खतरे के निशान तक पहुंच जाएंगी। हरियाणा के सब स्टेशनों में बिजली को भी स्टोर किया जा सकेगा। यह सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन वाकई में सच है। बिजली निगम के इंजीनियर इसका अध्ययन करने में जुटे हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश के 4 सब स्टेशनों पर लागू करने की योजना है। प्रत्येक सब स्टेशन पर 5 मेगावाट बिजली भंडारण की योजना है। इस परियोजना के लागू होने से बैटरी सिस्टम को दिन में उपलब्ध सस्ती बिजली से चार्ज किया जा सकेगा और महंगी बिजली खरीदने के बजाय रात में इसका उपयोग किया जा सकेगा। दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकुला समेत 4 शहरों में 4 सब स्टेशन चिन्हित कर रहा है। इनमें से प्रत्येक सब स्टेशन पर 5-5 मेगावाट की बैटरी प्रणाली स्थापित की जाएगी। आपको यहाँ पर बताते चलें कि दिन के समय मिलने वाली बिजली की कीमत करीब 3 रुपए 25 पैसे से लेकर 4 रुपए तक है। इसके अलावा रात में मिलने वाली बिजली की दर 10 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति यूनिट तक है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की मदद करते हुए 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया है कि जो अनुबंध के आधार पर 2002 से कार्यरत हैं, उनकी सेवाओं को यथास्थिति में बनाए रखने का आदेश दिया जाए। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और मामला वर्तमान में बात करें तो विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, याचिकाकर्ताओं की सेवाएं जारी रहेंगी। साथ ही सरकार ने 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती को पूरा करने की भी छूट दे दी है। सरकार डिजिटलीकरण यानी ऑनलाइन गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। अब किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर केवल फसलों का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि खाद की डिमांड का विवरण भी देना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने इसी दिशा में कदम उठा लिए है तथा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यमुनानगर जिले में लागू कर दिया गया है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट वहां पर कारगर एवं उपयोगी सिद्ध हुआ तो इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। इससे जिला स्तर पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों, खासकर कृषि विभाग एवं हैफेड को अवगत करा दिया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हर साल खाद वितरण में बनने वाली मारामारी की स्थिति से बचने का विकल्प खोजा है। ऐसा करने पर किसान को जरूरत के अनुसार ही खाद मिलेगा और वह जरूरत से ज्यादा खाद नहीं ले पाएगा। कई किसान अपनी अपनी जुगत बैठाकर जरूरत से ज्यादा खाद हासिल कर लेते हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर खाद भेजने, जमाखोरी करने व कालाबाजारी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। लगातार तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स 274 अंकों की तेजी के साथ 65,479 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 66 अंकों की तेजी रही और ये 19,389 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 2 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ऑयल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है, यानी बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में 7 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए से बढ़कर 1780 रुपए पहुंच गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट सोने की कीमत 54,200 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 59,120 रुपए है। वहीं बात करें चांदी की तो 1 किलो चांदी की कीमत 71,900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। और अंत में चलते चलते आपको रतन टाटा जी की तरफ से एक ट्वीट जो कि वायरल हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाते चलते हैं। रतन टाटा ने असल में एक ट्वीट किया है। रतन टाटा ने जानवरों का ख्याल रखने के लिए अपील की है और ट्वीट में लिखा है कि बारिश में गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार नीचे यानी गाड़ी के नीचे अपने पालतू जानवरों की तरफ जरूर देख लें, इससे उनका बचाव हो सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।